दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ इस वीडियो में आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो पेट्रोल पंप से संबंधित लेकर आया हूँ। हमारे एक बहुत ही खास व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमसे ये आपका जो नायरा एनर्जी के बारे में जानना चाहा है कि क्या इसकी डीलरशिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेना ऐसा उन्होंने ऐसा सुना है कि नायरा एनर्जी के जो पेट्रोल पंप की जो डीलरशिप लेते हैं, जो ये ओएमसी कंपनी नायरा एनर्जी है, ये डीलरों पर जुर्माना ज़्यादा लगाती है या पेनल्टी बहुत लगाती है। आज इन्हीं सब सब्जेक्ट पे हम आपसे इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। दोस्तों कंपनी जो भी है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ये ऐसे किसी भी डीलर पे या किसी भी फ्रेंचाइजीज पे पेनल्टी नहीं लगा देती हैं। जब आप उनके मानक के अनुसार आपके जो आर ओ पर कार्य नहीं होगा तो आप प्रो पेनल्टी लगा सकती हैं, क्योंकि इसका उन पर आपके आर ओ पर उनका पूरा हक है। और आप अपने आर ओ को मेंटेन करके रखें, साफ़ सुथरा रखें, सारे कागज़ जो भी होते हैं सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें। तो ऐसे किसी भी कंपनी का ऐसे ज़बरदस्ती ऐसे नहीं लगा दिया जाता है कि आपके आर ओ पर आके वो पेनल्टी लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों नायरा एनर्जी जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही ठीक ठाक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। हमारे बहुत से जो भाइयों के पास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों या शहरी क्षेत्र में, रोड से लगी हुई ज़मीन होते अगर उनके पास उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, आप लीज पर लेकर ज़मीन पर आप इसका आउटलेट आप ले सकते हैं। आप नायरा एनर्जी से जुड़कर अपना खुद का पेट्रोल पंप खोलकर अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। नायरा एनर्जी के लिए आपको किसी भी कंपनी की तरह विज्ञापन निकलने का इंतज़ार नहीं करना होगा। जैसे अन्य सारी कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जो आपका इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरह इसमें विज्ञापन की आवश्यकता नहीं कि आप इसका जब विज्ञापन निकलेगा आप विज्ञापन देख के उसमें आप फॉर्म डालें। ऐसा इसमें करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इस कंपनी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करके आप कंपनी से इसमें आप जुड़ सकते हैं। आपको इस कंपनी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप नायरा एनर्जी के बारे में जान लें। नायरा एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको इस नायरा एनर्जी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों नायरा एनर्जी भारत में दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है। नायरा एक इंडो रूसी तेल रिफाइनरी और मार्केटिंग कंपनी है, जिसमें एसआर का भी विलय हुआ है। एसआर को भी इसने अपने उसमें खरीदा है। इस समय देश में सब इसके लगभग 6386 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट हैं, जो कि भारत में किसी भी निजी कंपनी में सबसे ज़्यादा है। निजी कंपनी में जितनी भी निजी कंपनियां अपने भारत में हैं, उनमें सबसे इस समय इसके अग्रणी है, ये मतलब इसके आउटलेट सबसे ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। जैसे ये नायरा एनर्जी जो है दोस्तों, ये दो तरह से आउटलेट खुलवाती है। नंबर एक डीलरशिप देकर, नंबर दो फ्रेंचाइजी देकर। फ्रेंचाइजी में अब आपको हम पहले बता दें फ्रेंचाइजी क्या है और डीलरशिप क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी के लिए। फ्रेंचाइजी में होता ये है दोस्तों कि यह जो कि अच्छी, ये पहली बात तो ये आपकी जो फ्रेंचाइजी या डीलरशिप देगी तो इसके जो रूल रेगुलेशन है बहुत अच्छे हैं। ये अच्छी गुणवत्ता की पेशकश अपने कस्टमर को देना चाहती है। इसको खुलवाने के लिए अन्य एक बार आपको इसमें जो अन्य किसी कंपनी का पेट्रोल पंप आप लेते हैं तो उसकी तुलना में इसमें खर्च कम आएगा, पहली चीज़। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें फ्रेंचाइजी और डीलरशिप में क्या डिफरेंस है। फ्रेंचाइजी में आपको 50% इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि 100 रुपये का खर्च है तो 50 रुपये आप दोगे, 50 रुपये कंपनी देगी। वहीं जस्ट इसके अपोजिट डीलरशिप में आपको इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा वो 100% होगा। अब इसमें एक, अब आपको देखिए फ्रेंचाइजी में कमीशन जो होगी वो 50% रहेगी। मतलब आपको जो फ्रेंचाइजी में लेंगे
उसमें खर्च भी कंपनी आपसे आधा ले रही, तो आपको कंपनी जो प्रॉफिट देगी, जो कमीशन देगी, वो भी 50% देगी। और डीलरशिप में कंपनी ने आपसे पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट कराया है, 100% आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको जो कमीशन जो बनती है 100% आपको देगी। यानी कि अगर 2 रुपये कमीशन आपको कंपनी, आपको अगर आप फ्रेंचाइजी लिए हैं तो कंपनी का जो निर्धारित जो कमीशन है वो 2 रुपये है, तो आपको 1 रुपये मिलेगा फ्रेंचाइजी में। और अगर आपने डीलरशिप लिया है तो आपको जो निर्धारित 2 रुपये है, आपको पूरे पूरे 2 रुपये मिलेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या सरवाइव कर पाएंगे। फ्रेंचाइजी में जो कंपनी कमीशन देती है नायरा एनर्जी, वो 1 रुपये 25 पैसे पर लीटर है, ये दोनों प्रोडक्ट पर लागू होता है। और ये डीलरशिप में जो कमीशन होगी वो 2 रुपया 50 पैसा पर लीटर होगी। ये आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं इस कंपनी के जो इसमें नायरा एनर्जी पेट्रोल पंप लेने के लिए आपको हम बता दें कि इसमें लगभग खर्च क्या होने वाला है। पहले आप इसको भी समझ लीजिए कि हम अगर नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेते हैं तो इसमें हमारा खर्च क्या होने वाला है। यदि दोस्तों आपके पास, मैंने आपको बताया है कि यदि आपके पास ज़मीन है रोड पे, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो जिला मार्ग पर हो, यदि आपके पास ज़मीन है रोड पे, तो आप इस ज़मीन का प्रयोग नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप लेने के लिए खूब आराम से कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि अगर आपका ज़मीन आपके पास हो जाती है दोस्तों, तो लगभग 70 से 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए तक में आपका ये पेट्रोल पंप का पूरा आपका डीलरशिप आपका चालू हो जाएगा। और इसमें जो ज़मीन का एरिया बताया गया है दोस्तों, कंपनी द्वारा जो ज़मीन का एरिया बताया जाता है वो ये है कि कम से कम जिला मार्ग पर हो तो कम से कम 800 वर्ग मीटर आपका ज़मीन होनी चाहिए। राज्य मार्ग पर हो तो कम से कम 1200 वर्ग मीटर आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। अब आपको इस ओएमसी कंपनी यानी कि नायरा एनर्जी के बारे में बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स या पेपर कौन कौन से आपको जमा करने हैं। सबसे पहला जो पेपर है दोस्तों, इसमें है आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस भी नाम से अपने फर्म आप कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उसका आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर आपको दूसरा जो पेपर आएगा, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। अगला जो है 3 नंबर पे, वो है पैन कार्ड आपके पास अनिवार्य है, जिसके नाम पे डीलरशिप लेना है उसका पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। चौथा जो पेपर आता है दोस्तों, वो है एनओसी फ्रॉम नगर पंचायत एंड ग्राम पंचायत, यानी कि आपके पास एनओसी होनी चाहिए। अगर आपका जो एरिया अगर नगर पंचायत में आता है तो नगर पंचायत से होनी चाहिए, यदि आपका एरिया ग्राम पंचायत में आता है तो ग्राम पंचायत से आपके पास एनओसी उसकी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, एनओसी फ्रॉम हाईवे अथॉरिटी, यानी कि आपके पास जो जिस भी रोड पर, जिस भी आप रोड पर खोल रहे हैं वहाँ उसका आपके पास हाईवे का या पीडब्ल्यूडी विभाग से आपको उसका आपके पास एनओसी उसकी होनी चाहिए। और छठा पॉइंट है दोस्तों, एनओसी फॉर पीसीबी, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपके पास ये भी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ये सब कुछ खास पेपर हैं जो कि लगने वाले हैं दोस्तों। बाकी इसके अलावा भी कुछ लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप थोड़ा बहुत मेहनत करके, आप लोग अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी को ऑनलाइन आवेदन करके इसकी डीलरशिप या फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आपको इसमें मुनाफा अच्छा मिलने वाला है।